ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 24 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दुआन तो वहाँ पर रोने ही लगता है और वो उस पेपर चिप को दोबारा से फोल्ड करने के लिए कहता है। तो सांजी उसे फोल्ड कर देती है तो दुआन कहता है मैं इसे संभाल कर रखूंगा। फिर दुआन कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार रुलाया है ना। तो वह मना करती है पर अब से ऐसा नहीं होगा और तुम रो रही हो और मना कर रही हो। फिर वह उसे हक कर लेता है और पूछता है क्या तुम ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ पर आई थी? मुझे लगा कि कल रात तुम मेरे डैड से बात सुनकर तुम मुझसे ब्रेकअप करने की सोच रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आ गई थी। दुआन कहता है तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अगर तुम्हारे डैड मुझे कहते कि तुम ब्रेकअप कर लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से भगा के ले आता। अगर वे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं अभी तुम्हारे साथ मैरिज ब्यूरो जाकर वहीं पर ही मैरिज रजिस्टर करवा देता। वो कहता है कि मैं सीरियस हूँ। तो सांजी पूछती है तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गए थे और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम ऐसा सोच रहे हो? वो कहता है मैं सोच रहा था कि तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक मैं यहाँ पर रहूँ और फिर हम दोनों यहाँ से साथ में वापस जाएंगे, वरना तुम यहाँ पर पढ़ाई करना और मैं वहाँ पर चला जाऊंगा और वहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और वहाँ पर सेटल हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने का भी ट्राई करता रहूंगा जब तक वे मुझे तुम्हारे लिए काबिल नहीं समझते। बस अब तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें अच्छे से मन लगाकर पढ़ना होगा और अपने पेरेंट्स की चिंता मत करो, मैं उन्हें मना ही लूंगा। और उसे फिर वह स्माइल करने के लिए कहता है। फिर वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वह फिर दुआन सांजी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा सैड हो रहा था कि सांजी उसकी वजह से कितनी बार रोई है उसके प्यार के लिए। फिर सांजी उससे बात करने के लिए आती है तब वह पूछती है, तब दुआन पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है? तब सांजी कहती है नहीं, तुमने पहले भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था और अब भी करते हो। वहीं यहाँ पर दुआन उसे पहली बार आई लव यू कहता है और सॉरी इतने लेट के लिए। मुझे पता है तुम मेरी वजह से इन दिनों में इतनी सैड रही हो, बट आई प्रोमिस अब से मैं तुम्हें कभी भी सैड नहीं होने दूंगा मेरी वजह से, और तुम्हारे मेरे साथ रहने के फैसले को मैं कभी भी गलत साबित नहीं होने दूंगा। फिर अगले दिन सांजी हॉस्टल चली आती है डिज़ाइन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए और वहीं पर दुआन ऑफिस पहुंचता है जहाँ पर वो अपनी बॉस और उसके हस्बैंड को अपनी रेजिग्नेशन की बातें बताता है। डायरेक्टर तो नहीं चाहती थी कि दुआन वहाँ से रिजाइन करे। फिर दुआन उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। सांजी के पेरेंट्स को उसे लेकर कुछ कंसर्न्स है, इसलिए वह उन्हें प्रूव करके दिखाना चाहता है वो सांजी के लिए काबिल है। इसके लिए वो नांगो सिटी शिफ्ट कर रहा है जहाँ वो खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है और वहाँ रहकर सांजी के मोम डैड को भी मनाना चाहता है। तो उसकी डायरेक्टर कहती है नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल तो होगा, डोंट वरी मैं हेडक्वार्टर से बात करूंगी, तुम्हारे लिए जितना भी हो सके मैं उतनी हेल्प करूंगी। फिर दुआन वहाँ से रिजाइन करके जा ही रहा होता है तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि उसकी डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनका आखिरी टाइम आ चुका है, हो सके तो वो उनसे आखिरी बार जाकर बात कर ले। फिर हमें पता चलता है कि दुआन तो अपने डैड से नाराज था, उनकी एक गलती की वजह से उसकी फैमिली को इतनी परेशानी हुई और अंत में उसकी मोम की डेथ भी हो गई। वह अपने डैड से कहता है अगर वह एक्सीडेंट करने के बाद डर के मारे भागे नहीं होते तो आज हमारी फैमिली की हालत ऐसी नहीं होती और पैसों की वजह से मेरी मोम की जान नहीं जाती। तो हमें पता चलता है कि दुआन के डैड ने बहुत ज्यादा उधारी ली होती है और उन्हें नशे की भी आदत थी और फिर उनका कर्जा बढ़ता गया और फिर उसके डैड ने एक्सीडेंट के बाद खुद सुसाइड करने की कोशिश भी की थी जिससे उनकी यह हालत हुई थी। बट उसकी मॉम को कैंसर होने के बावजूद वह पैसे कमाता रहा। वो आखिर में सारे पैसे अपने डैड के लिए लगा दिए अपनी वजह, जिससे वो चल बसी। और वह कहता है मैंने आपके सारे कर्जे चुका दिए हैं पर मैं अभी आपको मोम के लिए माफ नहीं कर पाऊंगा, अगर आप मोम से मिले तो उनसे माफी जरूर मांग लीजिएगा। ये कह ही रहा था तभी उनकी डेथ हो जाती है। फिर दुआन अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आता है जहाँ सांजी उसका इंतजार कर रही थी। तो वो दुआन को गले लगाती है, मुझे पता है कि तुम सैड हो, और उसे रो लेने के लिए कहती है। फिर दुआन बहुत ज्यादा रोने लगता है, चाहे जैसे भी थे वो उसके डैड थे। फिर वह उसे कंसर्न करती है। फिर वह सांजी के साथ अपनी मोम के ग्रेव पर आया होता है जहाँ वो डैड की मौत के बारे में बताता है और सांजी को इंट्रोड्यूस भी करवाता है और सांजी भी उसकी मोम से कहती है कि यह बहुत अच्छा इंसान है, आप चिंता मत करना, मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसको प्रोटेक्ट करूंगी। आप ये मत सोचना कि दुआन का कोई भी नहीं है, मैं उसकी फैमिली हूँ, आप चिंता मत करना, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दुआन अब अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। तो दुआन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिर सांजी भी उसे हक कर लेती है। फिर साथ में दोनों एक साथ हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं बहुत सारे, फिर बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं साथ में। फिर वह सांजी को अपनी नानवी सिटी शिफ्ट होने का बारे में बताता है। इस सुनकर सांजी पहले तो बहुत ज्यादा अपसेट होती है पर फिर उसे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ रहकर काम कर सकता है, मैं वहाँ हमारे फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ, वैसे वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी है जिन्हें मनाने में मेरी आसानी होगी, मैं वहाँ पर सब चीज सेट कर दूंगा जब तुम 2 साल बाद ग्रेजुएट होकर आओगी तो हम हमारी हैप्पी लाइफ स्टार्ट कर सके। तब सांजी पूछती है वो कब जाने वाला है? तब दुआन बताता है 1 महीने बाद। फिर वह दोनों 1 महीना बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं एक साथ। तो दुआन कल सुबह वहाँ पर जाने वाला था तो वह अपना सामान पैक कर रहा था, वहीं सांजी उनके लिए खाना बना रही थी। तो दुआन से बैग हक करके कहता है कि वह उसे बहुत ही ज्यादा मिस करने वाला है और सांजी भी कहती है वह उसे बहुत ज्यादा मिस करेगी। और वहीं वे अपना आखिरी रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं
फिर वहाँ सांगी दुआन को छोड़ने के लिए आती है तो दुआन उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए कहता है। पर सांगी तो उसे जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा सैड होती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। तब दुआन उसे गुड बाय कहकर जाने लगता है, पर सांगी तो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर दुआन उसे एयरपोर्ट के अंदर तक ले जाता है और फिर उसे वापस जाने के लिए कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 24 का एंड यहीं पर ही होता है और हमें इन दोनों का एक दिन का साथ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे। वह तो अपने लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा पॉइंट बनाती है, डिस्कस करती है, जो फोन में देखकर दुआन को बता रही थी। वह कहती है हम दोनों बैठकर आराम से वीडियो कॉल करते रहेंगे। अगर किसी दिन आर्गुमेंट हुई तो हम उसी दिन उसे सोल्व कर लेंगे। अगर कोई सेरेमनी मनानी हो तो वह एक दूसरे के पास आया जाया करेंगे। कभी दुआन से मिलने के लिए जाएगा तो कभी सांगजू से मिलने के लिए जाएगी। तो इसी को उन्होंने डिसाइड करा था और यहाँ कर फाइनली एपिसोड एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मिलते हैं इसका लास्ट पार्ट के साथ एपिसोड 25 के साथ। बाय बाय।